Kasi apa isi वाले गलिक में मार कमजोर बुआगी नहीं एच वड़ाना दोनों अल्लाह से माता जिंदगी चुपके वस्ता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हक नवाज जिलानी। दोस्तों, आज बात करेंगे आर्मी चीफ के बयान के हवाले से, जो कल उन्होंने नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस में खिताब के दौरान दिया। उनका कहना था कि नौजवान जो है वो प्रोपेगंडे पर, सोशल मीडिया के प्रोपेगंडे पर मायूसी ना पिलाए और जो मायूसी की बातें करे उनको रद्द करे। और उनका कहना था कि रियासत की मालूमात पर यकीन करे। उन्होंने कुरान के एक आयत का भी हवाला देते हुए ये फरमाया है कि जब आपके पास कोई ख़बर ले आए ईमान वालों, तो खूब तहकीक क्या करो, यानी उस पर इस तरह यकीन ना करो। बिल्कुल ये कुरान में मौजूद है। और इस पर हम आर्मी चीफ साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि जो हमारे आर्मी चीफ है, कि आप इस पर ख़ुद भी और आपके इदारों को भी इस पर तहकीक करनी चाहिए, यकीन करना चाहिए कि जब आपके पास कोई ख़बर ले आए तो उसकी खूब तहकीक क्या करो। मैं इसकी मिसाल लापता अफराद यानी मिसिंग पर्सन बलूचिस्तान के जो लोग लापता हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, सिंध के, पंजाब के और बलूचिस्तान के जो लोग थे, उन्होंने एहतजाज किया इस्लामाबाद में सर्दियों के इन दिनों में। और कल उन्होंने मायूस होकर, इस बेहिस हुक्मरानों से मायूस होकर उन्होंने एहतजाज ख़त्म किया। और उनके लापता जो है वो कोई ना बाजियाब हुआ न उनको मिले हैं। उन्होंने एहतजाजी मुजाहिरीन में ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सख्त सर्दी में इस्लामाबाद में उन्होंने एहतजाज किया। लेकिन आपने उनको बजाय कि उनके पास आप जाते, क्योंकि आप सिर्फ आर्मी के या नवाज शरीफ के या नून लीग के आर्मी चीफ नहीं है, पूरे पाकिस्तान के हैं। और पूरे पाकिस्तान आपसे तवक्को रखते हैं कि हमारे जो दुख दर है वो आप बांटेंगे। हमारी तो ख्वाहिश ही थी, हमारी सोच ही थी, हमारी ये तमन्ना थी कि शायद आप उनके पास चले जाते खुद और उनके दुखों के, उनकी बातें सुनते। लेकिन बजाय ये कि आप उनकी दुख की बातें सुनते, लापता अफराद के बारे में तहकीकात का हुक्म देते कि क्यों इनके लोग लापता हुए हैं। अगर किसी ने गलत किया है तो अदालतों में पेश करे, सबूत तो आपके पास होने चाहिए। आप क्यों खामखा जो है इस तरह की बातों पर, अगर कोई कहता है कि ये दहशतगर्दी में मुलविस है या कोई इस तरह के कामों में मुलविस है, गलत कामों में, तो आप उनके घर वालों को या आपकी बयानी से अगर कोई इख्तिलाफ करता है तो आप उनको लापता करते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं। यानी जो इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी पुलिस है या जो हुकूमतें होती है, तो ये मजमूई तौर पर मुआशरा जो बनता है इन तमाम चीज़ों से बनता है। और आईन की आपने पासदारी करनी है, कानून, रूल ऑफ लॉ की आपने करनी है। फिर आवाम पर ये बात आ जाती है जब आप खुद लापता अफराद के लिए कोई काम नहीं करते, उनके लवाहिकीन की मदावा नहीं करते दुख दर का। कल वो मायूस होकर वापस चले गए हैं और आपने शुहदा कॉन्फ्रेंस के, शुहदा के जो फाउंडेशन है आपने जो बनाई है खुद, उनके मुकाबले में उनको ले आए, वहाँ पर खड़ा किया। और उन्होंने भी फिर कल जब आपने एक तसादुम की और उनके खिलाफ कि आप पर हमला हो सकता है, ये सारा प्रोपेगंडा मीडिया ने, पाकिस्तान की पूरी कौम ने देखा है कि आपने उनका कोई मदावा नहीं किया, बल्कि इस तरह के इक़दामात से आपने मायूस किया है कौम को और उन बेचारों को जिनके अपने या प्यारे लापता हुए हैं। तो आर्मी चीफ साहब से हम यही गुजारिश करते हैं कि आप सिर्फ आर्मी के नहीं हैं, पूरे पाकिस्तान के, और हमारे भी आर्मी चीफ है, तो इस तरह के इक़दामात उठाए ताकि लोगों को मालूम हो कि आप इस तरह की सच्चाई पर यकीन रखते हैं। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं कि ये जो 9 मई के वाक़या है, तो 9 मई से पहले भी कुछ वाक़यात हुए हैं आर्मी साहब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर हमला हुआ था, अगर आपको याद हो, और उनको गोलियां लगी थी, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए थे, कुछ शहीद भी हुए थे। उससे पहले भी पीटीआई के तकरीबन 20 से 50 अफराद शहीद हो चुके हैं मुख्तलिफ मुजाहिरों में एहतजाज के दौरान। और किसने शहीद किया आपको मालूम है, उन पर हमले किसने किए हैं आपको मालूम है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तो FIR नहीं काटी जा सकती इस दौरान, उस दौरान भी जब उनकी हुकूमत भी थी। और फिर 9 मई का आप रोना रोते हैं, जिसकी सब मजम्मत करते हैं। हमने खुद उस वक्त भी की थी कि इस तरह के काम नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये तहकीक से पता चलेगा कि इसमें कौन मुलविस है और जो मुलविस हो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अभी तक सिर्फ
آپ نے ہزاروں لوگوں کو جو ہے جیلوں میں بند رکھا ہے، اور آپ ان کے بارے میں بھی سوچیں آرمی چیف صاحب، اب ہمارے بھی آرمی چیف ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ماڈل ٹاؤن میں جو واقعہ ہوا ہے، جو لوگ شہید ہوئے تھے، تو آرمی چیف صاحب ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس طرح مایوسی کی خبریں تب پھیلتی ہے جب قانون کسی ملک میں نہ ہو، بنانا ریپبلک ہو۔ آج آپ نے سب کچھ آپ کے قبضے میں ہے، لیکن قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ عوام مایوس اس لیے ہے کہ کوئی کاروبار نہیں ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، بے روزگاری کا طوفان ہے، لوگوں کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے۔ اور ہم آپ سے یہ بھی توقع رکھتے ہیں آرمی چیف صاحب، کیونکہ آپ ہمارے آرمی چیف ہیں، کہ آپ اپنے ادارے سے شروع کریں کہ جن لوگوں کے باہر اکاؤنٹس ہے، باہر اثاثے ہے کسی بھی بیرونی ملک میں، سب کو پابند کرے اور ان کو برخاست کرے، ان کے منجمد کرے، اکاؤنٹس منجمد کرے، ان کے اثاثے پاکستان کے اثاثوں میں شامل کرے، تو ہم مانیں گے کہ بالکل آپ ایک ایماندار اور آپ دیانتدار، آپ انصافدار، آپ اس ملک کے لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ صرف ہوائی باتیں نہیں کرتے جس طرح پہلے آرمی چیف یا صاحبان کرتے تھے، وزیر اعظم، صدر، جو بھی ہمارے حکمران گزرے ہیں، اس طرح کی باتیں آپ نہیں کرتے، عملی طور پر بھی آپ کرتے ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا، تم سے پہلے جو ایک شخص تخت نشین تھا، ان کو بھی خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔